फलता में लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था, बवाल इतना जबरदस्त हो रहा था, फलता को संभालने के लिए सीआरपीएफ को मैदान में आना पड़ा। सीआरपीएफ ने जैसे तैसे लोगों को भरोसा दिलाकर मामला शांत कराया। अब सीआरपीएफ ने बंदूकधारी जवानों की तैनाती पूरे फालता में कर दी है। बंगाल में ईवीएम खोलने में अभी 36 घंटे का वक्त बचा हुआ है। बंगाल में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बीच 2160 मिनट का फासला है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड की गिनती टीएमसी भी कर रही है और घड़ी बीजेपी भी देख रही है। बंगाल में इस वक्त सबकी निगाहें स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई हैं और अब काउंटिंग से पहले बंगाल में हर स्ट्रांग रूम के बाहर बीएनएस की धारा 183 लगा दी गई। बंगाल की सबसे बड़ी फाइट भवानीपुर में हो रही है। भवानीपुर के ईवीएम में सिर्फ विधायक की किस्मत नहीं बंद है, बल्कि भवानीपुर के इस स्ट्रांग रूम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फैसला होना है। शुवेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, इसका फैसला इसी स्ट्रांग रूम की ईवीएम से होना है। 30 अप्रैल को पहली बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची थी। एक तो नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे तक बैठी रही। अब भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में शुवेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी 10 मिनट में निकल गए। बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर माहौल कितना गर्म है, स्ट्रांग रूम को लेकर कितनी टेंशन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिन स्ट्रांग रूम में पहले कैमरे अंदर जा रहे थे, अब किसी भी कैमरे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर ब्लू रंग की एक्स्ट्रा जाली लगा दी गई है। पहले काउंटिंग सेंटर के बाहर सिर्फ बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। फोर्स काउंटिंग सेंटर के अंदर खड़ी थी, लेकिन अब पूरा पैरामीटर सिक्योर कर लिया गया है। हर काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम के बाहर जम्मू कश्मीर वाले बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैनात की गई हैं। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूं और यहां जो पहले हम अंदर तक जा सकते थे, अब यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग यहां इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बवाल के बाद का लगाया गया वो नोटिस है जिसके बाद यहां किसी को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको तैनात हैं। गेट देखेंगे तो गेट के अंदर आपको कोलकाता पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे और उसके बाद काउंटिंग सेंटर है। सीसीटीवी केंद्र बाहर है, यहां से शायद कैमरा ना पकड़ पाए, लेकिन हम आपको बता दें कि टीएमसी की कैंडिडेट और मंत्री शशि पांजा इस वक्त अंदर मौजूद हैं और टीएमसी के लोग लगातार इस सेंटर की गार्डिंग कर रहे हैं। यहां पर कोलकाता की 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है। नेताओं के बयानों के बाद अब दोनों पार्टियों का फोकस इस बात पर है कि काउंटिंग एजेंट्स को कैसे तैयार किया जाए और हैवी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं। सबको इंतजार है 4 मई सुबह 8 बजे का, जब जनता के जनादेश के ये ईवीएम खुलने लगेंगे। तब तस्वीर साफ होगी कि बंगाल में अब की बार टीएमसी की बरकरारी है या बदलाव के साथ बीजेपी आ रही है। कोलकाता ममता बनर्जी का सबसे अभेद्य किला है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। यहां बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है। अगर बीजेपी ने इस किले में सेंध लगा दी तो फिर बंगाल में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जैसे जैसे एग्जिट पोल के नंबर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहली बार बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता राउंड द क्लॉक स्ट्रांग रूम की चौकीदारी कर रहे हैं और अब टीएमसी के कैंडिडेट भी बार बार स्ट्रांग रूम का चक्कर लगा रहे हैं और ऐसा बंगाल में पिछले 15 साल में पहली बार हो रहा है। हम लोग सवाल किए, उसके बाद ये रिजल्ट हुआ खुदीराम में। उसको दुर्ग के तरह बना दिएगा, फोर्ट्रेस। तो आप भी कैमरा जाके अंदर लेके प्रवेश करके आप उन कैमरों को देख सकते थे, लेकिन अब आपके लिए भी सब बंद और हमारे कार्यकर्ता के लिए बना आईडी कार्ड। अच्छा बोले, लेकिन ये विपरीत। कोलकाता में टीएमसी नेता शशि पांजा ने फिर से गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इससे पहले 30 अप्रैल की रात को इसी स्ट्रांग रूम पर हंगामा हुआ था। शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। अब फिर से कोई बवाल ना हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है।